Hi guys, this is Rakesh. I come back with new video. In this video, I am going to discuss the attack of Mahmud Ghaznavi. What was the reason for attacking in India? Why he didn't want to rule in India? And who was the Anandpal? Who was the Devpal? The attack of Kannauj. So guys, let's watch. Guys, बात शुरू होती है सन 1000 ईसा पूर्व की बात है। गजनी में अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति तुर्क राज की स्थापना करता है। गजनी में अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति जो है तुर्क राज की स्थापना करता है सन 1000 ईसा पूर्व में। तुर्क राज की स्थापना करता है। अलप्तगीन का बेटा रहता है। इसका ये जो तुर्क राज की स्थापना करता है अलप्तगीन, इसका एक बेटा रहता है सुबुक्तगीन। ये जो है अलप्तगीन का बेटा रहता है। अब जो है गजनी में तुर्क राज की स्थापना तो हो गई। अब जो है इस साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, धन दौलत की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस धन दौलत को जो है पाने के लिए ये इसका अलप्तगीन का बेटा जो रहता है सुबुक्तगीन, वह कहता है मैं लाऊंगा पैसा। उसके बाप पूछते हैं कहाँ से लाओगे? तो कहता है मैं अटैक करूंगा इंडिया पे। तो ये जो है ये सुबुक्तगीन जो है इंडिया पर अटैक करने के लिए आता है। और यह पहली बार कोई तुर्की राज का पहला कोई जो है व्यक्ति जो है भारत पर अटैक करता है। ये तुर्क राज का कोई पहला व्यक्ति था जो भारत पर अटैक किया। और यह सबसे पहले जो है पेशावर पर अटैक करता है। और यहाँ के राजा रहते हैं देवपाल। देवपाल के ऊपर यह जो है जब वहाँ से गजनी से आता है तो सबसे पहले जो है पेशावर पे अटैक करता है। और यहाँ के राजा रहते हैं देवपाल। तो देवपाल से इसकी कई दिनों तक जो है लड़ाइयाँ होती रही। कई दिनों तक लड़ाइयाँ चली, लेकिन अंत में बेचारा ये सुबुक्तगीन जो है हरा नहीं पाया देवपाल को। और जो है इसको करनी पड़ी संधि। देवपाल के साथ संधि करनी पड़ी और बेइज्जती करवा के अपना जो है वापस यहीं से संधि हो जाती है। तो जो है यहीं से यह जो है कहता है चलो अब कहीं और रास्ता देखा जाए, इंडिया में नहीं हो पाएगा। तो संधि हो जाती है इन दोनों के बीच में। यहीं से जो है यह वापस गजनी लौट जाता है सुबुक्तगीन। तो कुछ समय बीतने के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, इसी का सुबुक्तगीन का लड़का रहता है महमूद गजनबी। ये कहता है पापा मैं आपका बदला लूँगा और मैं जाऊँगा इंडिया पे अटैक करने और पूरे भारत को लूट के आऊँगा और देवपाल को भी ख़त्म करके आऊँगा। यही प्रण लेके जो है गजनी निकलता है और पहुँचता है सबसे पहले जो है
पंजाब 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 प्रांत में, वहाँ पे अटैक करता है। ये पंजाब प्रांत तथा सिंध प्रांत, ये सभी जो है देवपाल के ही अंडर में आते हैं। ये जो है पहुंचकर जो है देवपाल को हराता है और उस एरिया को जो है लूटता है। तो सबसे पहले आके जो है देवपाल को हराया। उसके बाद काफ़ी समय बाद इन्हीं का बेटा रहता है, देवपाल का बेटा आनंदपाल। देवपाल का बेटा रहता है आनंद पाल। सन 1008 ईस्वी में गजनबी तथा आनंदपाल के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। काफ़ी दिनों तक लड़ाइयाँ चलती रही, लेकिन अंत में जो है गजनबी आनंदपाल को जो है हरा देता है। आनंदपाल को अंत में जो है हरा दिया। आनंदपाल जो है इन्हीं के बाप को जो है अभी हरा के आया है, देवपाल को, सन 1000 ईसा पूर्व में। अब इसको जो है देवपाल को हरा दिया। देवपाल को हराने के बाद जो है यह आनंदपाल को हराया सन 1008 ईसा पूर्व में। इसके बाद जो है इनके एरिया को जो है लूटता है भरपूर तरीके से। इसके बाद जो है 1018 कुछ काफ़ी समय बाद जो है 1018 ईस्वी में जो है कन्नौज के ऊपर अटैक करता है। कन्नौज के ऊपर अटैक करता है। यहाँ के राजा रहते हैं राजा राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्यपाल इसको देखते ही भाग जाते हैं। इसका इतना खौफ बन जाता है उस टाइम पे गजनबी का कि राजा राज्यपाल तो इसको देखते ही भाग जाते हैं। और ये राजा राज्यपाल इसको देखते ही भाग गए। इस पर जो है कालिंजर के राजा रहते हैं विद्याधर। कालिंजर के राजा रहते हैं विद्याधर। ये जो है नाराज हो जाते हैं राज्यपाल से, कहते तुम बताओ उसको देख के भाग गए। गुस्सा आ जाते हैं और कहें उसको तो बाद में मारेंगे, उसको तो हम बाद में देखेंगे गजनबी को, लेकिन पहले तुमको मार दें, काहे भागे हो तुम। तो राज्यपाल को जो है कालिंजर के राजा विद्याधर राज्यपाल को मार डालते हैं। अब यह बात पता चलती है गजनबी को। तो गजनबी कहता है ऐसा है, वो मतलब हमारे डर से भागा और तुमने उसको मार डाला, तो तुम बहुत बड़े नेता बन रहे हो। वो हमारे डर से भागा है और तुम उसको मार डाले। रुको अच्छा तुमको बताते हैं। तो ये जो है अब लड़ाई होगी गजनबी तथा विद्याधर के बीच में। गजनबी तथा विद्याधर के बीच में जो है विद्याधर जो है कालिंजर के राजा रहते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत काफ़ी दिनों तक लड़ाइयाँ चलती रही। कई दिनों तक लड़ाइयाँ चलती रही। अंत में क्या हुआ, गजनबी विद्याधर को हरा नहीं पाया और अंत में करनी पड़ी दोनों के बीच में संधि करनी पड़ी, जिसमें जो है गजनबी विद्याधर को 15 किला देता है। गजनबी जो है इसके मुआवजे के रूप में विद्याधर को 15 किला देता है।
इसके बाद गजनवी कुछ दिन शांत रहा। फिर इधर उधर देख ताक रहा था। फिर गजनवी जो है ऐसे छोटे मोटे भारत में ही अटैक करता रहा। कुल मिला के भारत में यह जो है 17 बार अटैक किया। गजनवी जो है भारत में 17 टाइम्स अटैक किया कुल मिला के। वह जो है एक बहुत बड़ा अटैक करता है गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में। गुजरात में जो है एक कठियावाड़ क्षेत्र है। कठियावाड़ क्षेत्र में है सोमनाथ मंदिर। इसको किसी ने बताया कि वहाँ पे जो है बहुत सोना चांदी है, जो है वहाँ पे अटैक करो तो बहुत फायदा होगा। तो ये जो है सन 1024-25 ईसा पूर्व में जो है गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर पर जो है यह अटैक किया। और सोमनाथ का मंदिर जो है शंकर जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर जो है शंकर जी का मंदिर था। वहाँ पे जो है एकदम लूटपाट तगड़ा मचाया और पूरा सब कुछ लूट लिया। और शंकर जी की मूर्ति को जो है उखाड़ लिया और उसे ले जाकर गजनी में एक जामी मस्जिद थी। जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दिया। शंकर भगवान की मूर्ति को उखाड़ कर गजनी में स्थित जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर जो है उसे लगवा दिया। शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ से उखाड़ के ले गया गजनी में जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा दिया। और यह जो है मूर्ति उखाड़ने के बाद बोला, अब मैं एक उपाधि लूँगा, और उस उपाधि का नाम था मूर्ति भंजक या बूता किशन। मूर्ति उखाड़ने के बाद इसने जो है मूर्ति भंजक या बूता किशन की उपाधि ली। कौन? महमूद गजनवी। जब शंकर भगवान की मूर्ति उखाड़ के ले गया वहाँ गजनी में लगवाया तो बूता किशन या मूर्ति भंजक की उपाधि ली। तो क्वेश्चन आता है मूर्ति भंजक की उपाधि किसने ली थी? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। या बूता किशन की उपाधि किसने ली थी? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। उसके बाद जो है इसका जो है गाइज अंतिम अटैक जो है सन 1027 में आगरा में होता है। एक 1027 में जो है आगरा में इसने जो है अटैक किया 1027 में। गाइस अंतिम अटैक जो है आगरा के भेरा के दुर्ग पर करता है 1027 में। आगरा के भेरा के दुर्ग पर करता है। ये तो रहा गाइस इसके अभियान के बारे में। अब थोड़ा गजनवी के बारे में जान लेते हैं। गजनवी जो है यामिनी वंश का था। गजनवी यामिनी वंश का था। यामिनी वंश का तुर्क था। यामिनी वंश का तुर्क था। गजनवी ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी
तथा इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क था। गजनवी जो है गाजी की उपाधि धारण की थी तथा सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि इसने धारण की, उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। गजनवी जो है गाइस, जब गजनवी आया था इंडिया में तो इसके साथ एक आए थे लेखक अलबरूनी। अलबरूनी इसके साथ आया था। अलबरूनी ने जो है 2 रचनाएं की हैं, किताबुल हिंद। अलबरूनी ने 2 रचनाएं की है, किताबुल हिंद किताबुल हिंद तथा एक रचना हो गई किताबुल हिंद, एक रचना हो गई तारीखे हिंद। ये तो है अलबरूनी की रचना। इसके अलावा गाइस इसके दरबार में बहुत सारे लेखक कवि रहते थे, जैसे उतबी रहता था। उतबी ने भी 2 रचनाएं की, किताबुल यामिनी की रचना की तथा जो है तारीख यामिनी की रचना की। उतबी जो है किताबुल यामिनी की रचना की तथा तारीख यामिनी की रचना की उतबी ने। इसके अलावा गाइस इसके राज्य दरबार में जो है बैहाकी रहता था। बैहाकी नाम का एक कवि रहता था। बैहाकी ने जो है तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। सॉरी गाइस, बैहाकी ने जो है तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। इसके लिए इसको पूर्वी पेप्ट की उपाधि मिली। पूर्वी पेप्ट तथा एक और रहता था कवि, उसका नाम है फिरदौसी ने जो है फिरदौसी ने जो है शहनामा की रचना की। इसके लिए इसको फिरदौसी के जो है गजनवी ने पुरका हैमर की उपाधि दी। गजनवी ने जो है इसको पुरका हैमर की उपाधि दी। इस शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। अफगानिस्तान का इस शहनामा को जो है गाइस अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा इसके दरबार में जो है 4 लोग रहते थे। अलबरूनी इसके साथ ही आया था। अलबरूनी ने रचना की किताबुल हिंद तथा तारीख हिंद की, और उतबी रहता था। उतबी ने रचना की तारीख यामिनी तथा किताबुल यामिनी की। तथा बैहाकी रहता था। बैहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की तथा जो है वो रहता था फिरदौसी ने जो है शहनामा की रचना की। इसे जो है अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। और फिरदौसी ने जो है इसके लिए इसको फिरदौसी जो है पुरका हैमर की उपाधि मिली। गाइस अलबरूनी के बारे में एक बात और बता दें, अलबरूनी जो है सबसे पहले पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम व्यक्ति पुराणों का अध्ययन करने वाला बना था। So thank you guys for watching my videos. Thanks a lot.